लूका 10वां बाब। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जिस जगह को खुद जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ों के बीच में भेजता हूं। न बटवा ले जाओ, न झोली, न जूतियां, और न राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो। और जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल न करें तो उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन सदोम का हाल उस शहर के हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ए खराजीन, तुझ पर अफसोस। ए बैतसैदा, तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजे तुम में जाहिर हुए अगर सोर और सैदा में जाहिर होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर अदालत में सोर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? नहीं, बल्कि तू आलमे अरवाह में उतारा जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा हूं। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जर्र ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। उसी घड़ी वो रूहुल कुद्दस से खुशी में भर गया और कहने लगा, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई और बच्चों पर जाहिर की। हाँ ए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया, और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे। और शागिर्दों की तरफ मतवज्जे होकर खास उन्हीं से कहा, मुबारक हैं वो आंखें जो ये बातें देखती हैं जिन्हें तुम देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से नबियों और बादशाहों ने चाहा कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। और देखो, एक आलम शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा, क्या उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? उसने उससे कहा, तौरात में क्या लिखा है? तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तई रास्तबाज ठहराने की गरज से यस्सु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यस्सु ने जवाब में उससे कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में घिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी, और अदमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतराकर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मै लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उसने कहा, जिसने उस पर रहम किया। यस्सु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ, और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यस्सु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी।
لیکن مرتا خدمت کرتے کرتے گھبرا گئی، پس اس کے پاس آ کر کہنے لگی، اے خداوند، کہ تجھے خیال نہیں کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ پس اسے فرما کہ میری مدد کرے۔ خداوند نے جواب میں اسے کہا، مرتا مرتا، تو بہت سی چیزوں کی فکر و تردد میں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور مریم نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ آمین۔